मेरे विद्यार्थियों, आज हम अवमंदित सलावर्ती दोलक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने गतिज ऊर्जा बता दी। जैसे गतिज ऊर्जा निकाली वैसे मैं स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा। तो गतिज ऊर्जा के लिए सबसे पहले मैं अवमंदित सलावर्ती दोलक का समीकरण निकाला कि अवकल समीकरण क्या हुआ। इसमें दो तरह के फोर्स मैंने अप्लाई किया, एक तो प्रत्यानयन बल किया और एक मैं अवमंदन बल किया। तो प्रत्यानयन बल और अवमंदन बल दोनों की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रखा और फिर उसके बाद मेरे पास ये समीकरण प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर 6, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस में 2r डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो समीकरण प्राप्त हुआ, इसके अंदर फिर मैंने क्या किया, इसको सोल्व किया। सोल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले माना, इसको हल करने के लिए x इज इक्वल टू e की पावर अल्फा टी माना, फिर डी एक्स अपॉन डी टी निकाली, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर निकाल ली। तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, इन सभी समीकरणों को उठा के मैंने समीकरण नंबर 6 जो मेरे पास अवमंदित सलावर्ती का अवकल समीकरण आया था उसमें अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसमें कंडीशंस अप्लाई कर दी कि a डॉट b इक्वल टू 0 व्हेन a नॉट इक्वल टू 0 देन b इक्वल टू 0। ये कंडीशंस अप्लाई करने के बाद में मेरे पास क्या हुआ कि जो समीकरण प्राप्त हुआ वो मेरे पास प्राप्त हुआ x इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस का आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू टी प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस का आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू टी प्राप्त हो गया। जहां a तथा b क्या है, दो नियतांक है। और समीकरण नंबर 13 को लेते हुए इससे तीन कंडीशंस मेरे पास प्राप्त होती थी। एक तो प्राप्त हुई r लेस देन ओमेगा जीरो, इसका मतलब है कि अवमंदन बल का मान प्रत्यानयन बल से बहुत कम होता है, अर्थात प्रत्यानयन बल का मान बहुत अवमंदन बल से ज्यादा होता है। दूसरी स्थिति प्राप्त हुई कि अवमंदन बल और प्रत्यानयन बल लगभग समान होता है। तीसरी स्थिति है कि जब अवमंदन बल का मान प्रत्यानयन बल से बहुत अधिक होता है। तो ये दोनों केस में मैं पहले बता चुका हूँ गतिज ऊर्जा में कि दोनों केस में क्या होता है कि अदोलनीय गति होती है। अवमंदित सलावर्ती दोलक की जो गति होती है वो अदोलनीय होती है। जबकि इस केस में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या होता है, केस फर्स्ट में क्या होता है, अर्थात इसमें अवमंदन बल का मान प्रत्यानयन बल है उससे बहुत कम होता है। कम होने की पोजीशन में क्या होगा, वो दोलक को कम रोकने की कोशिश करेगा और कम रोकने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, एक तरह से सरल आवर्त गति की गति करेगा, दोलनीय गति करेगा। तो ये क्या हो गया, इस न्यून अवमंदन स्थिति का अंडर डैम्प्ड केस कहेंगे। इस अंडर डैम्प्ड केस में पहले मैंने क्या बोलते हैं उसे, आवर्ती दोलक की मैंने क्या निकाली, गति का समीकरण निकाला। तो उसके लिए मैंने जो समीकरण लिया वो हम अंडर डैम्प्ड केस के अंदर जो मेरे पास विस्थापन का जो समीकरण आया, समीकरण नंबर 15 माना कि x इज इक्वल टू एक्स जीरो इंटू ई की पावर माइनस का आर टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन। इसको लेते हुए मैंने दोलक की सबसे पहले क्या निकाली, काइनेटिक एनर्जी निकाली। तो काइनेटिक एनर्जी निकाली तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर मैंने डाला, हाफ एम वी स्क्वायर, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हुए के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मानते हुए डीएक्स अपॉन डी निकाला। डीएक्स अपॉन डी निकालने के बाद में काइनेटिक एनर्जी निकाली और काइनेटिक एनर्जी से मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी का जो माध्य था वो मेरे पास प्राप्त हुआ 1/4 इंटू एम ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू एक्स जीरो का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का 2RT। ये क्या प्राप्त हुआ, दोलक की माध्य गति ऊर्जा का समय के सापेक्ष चलकांता के रूप से कम होती जाती है। तो ये मेरे पास जो निकला समीकरण नंबर 3, ये काइनेटिक एनर्जी निकली किसकी, अवमंदित सलावर्ती दोलक की न्यून अवमंदन स्थिति में, क्रिटिकल अंडर डैम्प्ड केस में। तो इसी प्रकार से मैं अब स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहता हूँ। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए मैंने क्या किया कि अवमंदन सलावर्ती की स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो क्या है, u इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू मेरे पास है ही, पीछे समीकरण से निकाल ली मैंने। पीछे जो समीकरण था एक्स इज इक्वल टू क्या माना, एक्स जीरो इंटू ई की पावर माइनस का आर टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन। ये मैंने इसके अंदर अप्लाई कर दिया। ये अप्लाई करने के बाद समीकरण 4 में समीकरण 1 से एक्स का मान रखने पर मेरे पास प्राप्त होगा u बराबर 1/2 एम ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू में एक्स जीरो का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का 2RT इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन प्राप्त हो गया। ये समीकरण नंबर 5 प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण 5 का मैं क्या लेना चाहता हूँ, माध्य स्थिति निकालना चाहता हूँ कि एक आवर्त के काल के लिए माध्य स्थिति ऊर्जा क्या होगी वन टाइम पीरियड के लिए। तो वन टाइम पीरियड के लिए मीन पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो उसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी मेरे पास, ये कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, 1/2 एम ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर ई की पावर माइनस 2RT और बच गएगा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन बच गई।
तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई बच गई। जब मैं इसका माध्य निकालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1/2 प्राप्त होती है। तो 1/2 मैंने जब इस फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का जब मैं माध्य निकालता हूं तो उसकी वैल्यू 1/2 के बराबर प्राप्त होती है। तो 1/2 में यहाँ पे रखने के बाद में मेरे पास अवमंदित सरलावर्ती दोलक का जो समीकरण प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 1/4 एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस का 2RT प्राप्त होती। तो मेरे पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया। तो समीकरण नंबर 3 तो क्या है भाई, गतिज ऊर्जा है, माध्य गतिज ऊर्जा है। और समीकरण नंबर 6 ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, माध्य स्थितिज ऊर्जा है कि न्यून अवमंदन की स्थिति में अवमंदित दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान बराबर होता है। देखिए कि जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो आई थी उस काइनेटिक एनर्जी का मान कितना आता है, काइनेटिक एनर्जी का मान जो मेरे पास आता है वो आता है 1/4 एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का 2RT। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। तो जिस प्रकार से न्यून अवमंदन स्थिति में अवमंदित सलावती दोलक का जो काइनेटिक माध्य गतिज ऊर्जा है उसका मान समीकरण नंबर 3 और स्थितिज ऊर्जा समीकरण नंबर 6 दोनों की वैल्यू है जो एक दूसरे के बराबर प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अवमंदित सलावर्ती दोलक का न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलक की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान लगभग दोनों का मान बराबर होता है। अब इससे मैं इस दोलक की क्या निकालूंगा, इस दोलक की कुल ऊर्जा निकालूंगा। अवमंदित सलावर्त दोलक की कुल ऊर्जा, नोट गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। अवमंदित सलावर्त दोलक की मैं कुल ऊर्जा निकालूंगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर, ये गतिज ऊर्जा नहीं होके कुल ऊर्जा है, गलती से गतिज लिखा गया। तो कुल ऊर्जा निकालूंगा तो दोलक की कुल ऊर्जा का मतलब हो गया कि जो कुल ऊर्जा का माध्य इक्वल टू गतिज ऊर्जा का माध्य प्लस स्थितिज ऊर्जा का माध्य, दोनों का मैं लिया। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 से मान में उठा के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मान रख देता हूँ। तो मेरे पास जो समीकरण आएगा वो आएगा 1/4 एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का 2RT प्लस 1/4 एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का 2RT। दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इसका माध्य लिया, माध्य लेने के बाद 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू क्या होता है 1/2 प्राप्त होता है। इसलिए दोलक की कुल ऊर्जा जो प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई 1/2 एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का 2RT। तो समीकरण नंबर 7 प्राप्त हो गया। इसमें हम जानते हैं कि विश्रांति काल क्या होता है, 1/2R इज इक्वल टू टाउ होता है या टी होता है, ठीक है। तो 1/2R का मतलब क्या हो गया, 1/2R का मतलब टी हो गया। तो यहाँ पर e की पावर माइनस का 2RT की जगह में 2R की जगह 1/T रखूंगा तो 1/T से T कैंसिल हो गया, तो e क्या आ जाएगा 1/E प्राप्त हो गया। तो समीकरण नंबर 7 से ये जो वैल्यू प्राप्त हो गई मेरे पास E मैक्सिमम अपॉन में E प्राप्त हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि E मैक्सिमम अपॉन में E का मतलब हो गया 0.368 इंटू में E मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो समीकरण नंबर 8 क्या कह रहा है कि जितने समय में दोलक की कुल ऊर्जा प्रारंभिक कुल ऊर्जा मान की 1/E या 36.8% गुना रह जाती, इस समय को क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। तो विद्यार्थियों इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि न्यून अवमंदन स्थिति में अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का की माध्य गतिज ऊर्जा का मान 0.368 ई मैक्सिमम होता है, सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध करवाएगा तो उसमें अपन क्या करेंगे, पहले आप काइनेटिक सबसे पहले अवकल समीकरण निकालेंगे, अवकल समीकरण को लेते हुए x का मान बताएंगे, x का मान बताने के बाद में x आया था ना, x इज इक्वल टू x0 इंटू ई की पावर माइनस का RT इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, इसको यूज करते हुए मैं फिर उसकी क्या निकालूंगा, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, dx अपॉन dt निकालेंगे, जिससे क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद में मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो माध्य है वो एक दूसरे के बराबर है, अर्थात 1/m ओमेगा 0 स्क्वायर x 0 स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का
2RT तथा दूसरा जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी दोनों बराबर होंगी। और उससे मैं माध्य निकालने के बाद में मैं फिर बताऊंगा कि ये जो वैल्यू है माइनस का 2R ये विश्रांति काल है और 2R इज इक्वल टू 1/T होती है, इसलिए ई मैक्सिमम अपॉन में ई जिसकी वैल्यू होती है 0.368 इंटू में ई मैक्सिमम प्राप्त होती है। तो समीकरण 8 से ये सिद्ध हो रहा है कि जितने समय में दोलक की कुल ऊर्जा प्रारंभिक कुल ऊर्जा मान की 1/E या 36.8% गुना रह जाती है, इस समय को विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं अवमंदित सलाह और दोलक की शक्ति ह्रास के बारे में पढ़ूंगा। पावर डिसिपेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, कि उसके पावर डिसिपेशन किस हिसाब से होता है वो मैं निकालूंगा। और इसमें जो टोटल एनर्जी है उसको सूत्र को यूज करते हुए ही मैं इसके आगे बढ़ूंगा। तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं शक्ति ह्रास के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।